संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होती हैं। सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति जितने सदस्य चाहे उतने नियुक्त कर सकता है। फिर देखें तो इसके जो सदस्य संख्या है और उनकी योग्यता, इनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। योग्यता उनके लिए फिर भी रखी गई है। जो सदस्य होते हैं उनके आधे सदस्यों के लिए केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कम से कम कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो ये इनके लिए योग्यता रखी गई। फिर देखें इनकी सेवा शर्तें। इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती हैं। सेवा शर्तें कौन तय करता है? राष्ट्रपति। फिर देखें अगर इनका कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष 65 वर्ष, यानी कि इनकी जो उम्र है वह 65 वर्ष हो चुकी हो या फिर इन्होंने 6 वर्ष का पूरा कार्यकाल कंप्लीट कर लिया हो। फिर देखते हैं इनकी अध्यक्ष। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त कर सकता है। अगर अध्यक्ष किसी कारणवश पद पर नहीं है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती, कोई भी कारण हो सकता है, तो राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को पद के लिए नियुक्त कर सकता है। फिर हम देखें इसकी पद त्याग या बर्खास्तगी की क्या प्रक्रिया है। तो अध्यक्ष या फिर सदस्य अपने कार्यकाल से पहले त्यागपत्र राष्ट्रपति को भी सौंप सकता है या फिर राष्ट्रपति इसको कार्यकाल से पहले भी पद से हटाना चाहता है तो उसके लिए कुछ आधार दिए गए, उन आधारों पर वह उनको हटा सकता है। हम वह आधार देखते हैं। जो व्यक्ति है दिवालिया घोषित हो गया हो या फिर वह कार्यकाल के दौरान पद पर है, पद पर रहते हुए वह किसी अन्य जगह से वेतन प्राप्त कर रहा है, यानी कि वैतनिक नियोजन में वह लगा है किसी अन्य जगह पर पद पर रहते हुए। फिर देखें वह व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, वह काम करने लायक ना हो, तो राष्ट्रपति इन आधारों पर व्यक्ति को पद मुक्त कर सकता है या फिर उसको बर्खास्त कर सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखी संरचना में। ये चीज़ें हमने किस में देखी? संरचना के तहत देखी। अब हम देखते हैं इसकी कार्य व शक्तियाँ। आयोग के कार्य व शक्तियों की बात करते हैं, फिर उसके बाद अन्य तथ्य देखेंगे। हम आयोग की कार्य व शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो कार्य व शक्तियाँ देखें तो जो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लोक सेवाएँ होती हैं, उनकी भर्ती परीक्षा का आयोजन कौन करवाएगा? संघ लोक सेवा आयोग। इसका पहला कार्य क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन करवाने का कार्य किसको सौंपा गया है? संघ लोक सेवा आयोग करता है। फिर परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाता है। फिर देखें आयोग के पास, अगर हम शक्ति की बात करें तो आयोग के पास सिविल न्यायालय की बराबर की शक्ति प्राप्त है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। फिर देखें जो राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्यों को सलाह दे सकता है। अगर कोई राज्य सलाह मांग रहा है तो वहाँ का राज्यपाल उससे अनुरोध करे और राष्ट्रपति की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग है राज्यों को सलाह दे सकता है। ठीक है। और अगर राष्ट्रपति को किसी अन्य विषय पर सलाह चाहिए तो वह आयोग से सलाह मांग सकता है, वो आयोग उसको सलाह प्रोवाइड कराएगा। तो ये कुछ उसके कार्य व शक्तियाँ हैं। अब देखें इसके अन्य फैक्ट, जो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? अन्य तथ्य, अन्य फैक्ट। देखें तो भारत में सिविल सेवा के जनक हैं, भारत में सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और फिर अगला फैक्ट देखें इसका, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। फिर हम बात करते हैं सतीश चंद्र समिति। कौन सी? सतीश चंद्र समिति। सतीश चंद्र समिति की सिफारिश पर जो निबंध का पेपर, जो हमारा मेंस पेपर होता है, मेंस के जो पेपर में निबंध का पेपर ऐड किया गया, वह किया गया था सतीश चंद्र समिति की सिफारिश पर। फिर देखा जो 5वें वेतन आयोग के द्वारा जो IFS यानी भारतीय वन सेवा को भारतीय पुलिस सेवा के बराबर का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष सर रोज बॉर्कर थे। कौन थे? सर रोज बॉर्कर। फिर हम देखें इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें, प्रथम महिला अध्यक्ष रोजमिलियन मैथ्यू है। प्रथम महिला अध्यक्ष रोजमिलियन मैथ्यू है। फिर हम देखें इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है। तो ये कुछ आयोग से संबंधित जानकारी थी।
जो कि हमने अभी कंप्लीट कर ली है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने यहाँ पर पूरे देख लिए हैं। हमने इसके शुरू से देखा, हमने इसकी पृष्ठभूमि, इतिहास या पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही हमने देखा इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले ये किस कंडीशन में था, वर्तमान कंडीशन में आने में किन किन परिवर्तनों से गुजरना पड़ा लेकिन कौन कौन से परिवर्तन हुए इसमें, वह हमने देखा। फिर हमने देखा इसकी संवैधानिक स्थिति की चर्चा की। संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत हमने देखा इसके जो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। संविधानिक स्थिति के बाद हमने इसकी जो अन्य तथ्य जैसे बर्खास्त निलंबन, पद त्याग की प्रक्रिया क्या है और जो ये अपने त्याग पत्र किसको देखे, इसके जो कार्य व शक्तियाँ क्या हैं, आयोग के लिए कौन कौन सी शक्तियाँ प्रोवाइड की हैं या फिर यह कौन कौन से कार्य करता है, वह चीज़ हमने देखी। फिर अन्य तथ्य के अंतर्गत हमने जो भी इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट रह गए थे वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं। अब आयोग से कोई सा भी प्रश्न बन जाए हम सॉल्व कर पाएंगे और आप भी रिवीजन करते रहिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला हमारा टॉपिक रहेगा राज्य लोक सेवा आयोग, यानी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।